देखिए अब आता है कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है क्या। एलोट्रॉप सीधी सी बात है कि बहुत सारे फॉर्म में जो कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, एलोट्रॉप्स। बात खत्म, ज्यादा डीप नहीं जाना। अब आता है कि द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट। हम पढ़ के आ रहे हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। वेरियस फिजिकल फॉर्म, कोई भी एलिमेंट अलग अलग फिजिकल फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे आदमी का बहुत सारा चेहरा है, हम अभी तुम्हारे सामने टीचर है, इसके सामने कुछ और रहेंगे, किसी के सामने, तो जब तक तुमको चेहरे का रंग बदलना नहीं आएगा तब तक जीवन में जी नहीं पाओगे तुम। चेहरे का रंग बदलना बहुत आना चाहिए, कला है, सब ने चेहरा का रंग बदल सकता है। इसको बदलना जब तक नहीं सीखोगे, दूसरे के सामने जा अलग बन जा। सबसे बढ़िया बात है लेल्हा बन जा, उससे बड़ा कोई चीज नहीं। सबको जगह पागल है, कुछ नहीं कर सकता। लेते ना 90% प्लस, अरे पगलवा 90 प्लस लेते आ गया। चेहरा का रंग बदल के रखो। पढ़ रहा है, बहुत पढ़ता है, लेकिन कभी किसी को दिखा ही मत कि पढ़ रहा है। हम लोग का पढ़ने का स्टाइल था कि जब सब सूत गया तब पढ़ते थे, दिन भर खेलते थे। दिन भर खेलता ही करता क्या, जब रिजल्ट आया इतना कैसे लेते आया, तो बस चेहरा का रंग बदल के रखो। तो वही क्या है कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में कोई भी एलिमेंट जब अलग अलग तुम्हारे फिजिकल फॉर्म में पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स। और हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हम किसका एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, कार्बन का। कोई दिक्कत। अब आता है कि सबसे पहला है डायमंड, सब जानता है, हीरा, ठीक है। तो अब आता है कि 1 कार्बन एटम अटैच टू 4 कार्बन एटम। समझो, देखो यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है इसका हम क्या बताएं, 3D स्ट्रक्चर रहता है। ये समझो यहाँ एक कार्बन है, एक इससे अटैच्ड है, एक यहाँ अटैच्ड है और एक यहाँ अटैच्ड है, एक पीछे में भी अटैच रहता है। 3D है ये, पीछे में भी अटैच है। हम तुम देखो 3D क्या है, y एक्सिस x एक्सिस, यहाँ 2 ही एक्सिस दिख रहे हैं तुमको, y एक्सिस x एक्सिस z एक्सिस। इसमें तुमको 3 डायमेंशनल दिख रहा है। तो 3 डायमेंशनल ये भी है, इसलिए इसका पीछे वाला चीज तुमको दिखता नहीं है। तुम क्यूबॉइड का क्यूब का फॉर्म बना ना, ये तो टेढ़ा करके बनाते हैं तब ना दिख जाता है। तो उसी तरह से एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है और इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता है। क्यों, कार्बन का 6 है तो 2 और 4। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन के साथ शेयर कर ही लिया तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा, चार्ज कैरी करेगा। चार्ज कैरी कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, चार्ज कैरी करेगा नहीं। तो अब आता है कि 1 कार्बन एटम अटैच टू 4 कार्बन एटम। अब आता है कि नेटवर्क स्ट्रक्चर, इसका नेटवर्क रहता है, ठीक है, सीधी सी बात है। फिर ऐसे नेटवर्क है, तो ये तुम्हारा ऐसे नेटवर्क है, तुमको शायद 2-3 दिन पहले दिखाए भी थे फोटो, हम जो बनाए थे तुम्हारा प्रोजेक्ट, ठीक। वो अपने से भी बना सकता है, ऐसे उतना टाइम बर्बाद नहीं करना है। साइकिल का स्पोक लिए थे, रबड़ वाला बॉल लिए थे, छेद कर करके घुसाए थे उसमें, ठीक। अब आता है कि 3D है, पहले बता दिए कि 3D स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। कोहिनूर, सब बोलता है कि सर कोहिनूर इंग्लैंड लेकर भाग गया, भागा नहीं था, उसको दिया गया। पंजाब के राजा थे शायद, उसका बेटा जाकर दिया था, भेंट किया था उसको, दिया नहीं, भाग लेक नहीं भागा था। जो बोलता है गलत बोलता है, उसको ज्ञान नहीं है, जाके हिस्ट्री पढ़ो। लेके नहीं भागा था इंग्लैंड, उसको भेंट किया था जाके, और जब भेंट कर दिया तो रह गया रानी के ताज में। उसका 1800 समथिंग वेट था और उसको एक शेप देने के लिए उसका 1200 समथिंग वेट कर दिया वहां का जो राजा था उस टाइम, ठीक है। तो कोहिनूर मजबूत है, हीरा मजबूत है, ठीक है। अब आता है कि डायमंड क्रिस्टल, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इन डायमंड क्रिस्टल। डायमंड का जो क्रिस्टल होता है उसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं, सीधी सी बात है। अब आता है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काहे, सीधी सी बात है कि एक कार्बन इसका 4 कार्बन के साथ अटैच रहा तो इसका एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूव करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं, फ्री ही नहीं है, तो मतलब वो मूव करेगा नहीं, मतलब चार्ज कैरी करेगा नहीं। तो सीधी सी बात है कि ये बैड कंडक्टर है। समझ में आ गया। अब देखो ग्रेफाइट, 1 कार्बन एटम अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम, मतलब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा,
और ये अटैच कितना से है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका बच गया ना जी, और एक इलेक्ट्रॉन बच गया मतलब यही चार्ज को कैरी करता है, समझे बात को, बस यही चीज है। तो कोई पूछ दे कि काहे करता है, तो सीधी से ऐसे और डीप जाओगे ना, 11 12 में जाओगे तो इसमें एक पढ़ोगे सॉलिड स्टेट है पहला चैप्टर, ठीक है, उसमें देता है कि एक जगह खाली रहता है गैप बिटवीन, तो गैप तुम लोग को अभी पढ़ना में है, तो सीधी सी बात है कि एक कार्बन 3 कार्बन एटम से अटैच रहा तो एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री रहा, इसलिए वो कैरी कर लेता है, ठीक। अब आता है कि लेयरर स्ट्रक्चर, उसमें लेयर टाइप का स्ट्रक्चर परत रहता है, ठीक है। कार्बन तुम अपना वो देखना क्या बोलता है पेंसिल, ठीक है, उसको ऐसे लेयर तो तुम कह नहीं सकते हो, लेकिन ग्रेफाइट का लेयर स्ट्रक्चर वो रहता है। अब आता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सा मतलब 6, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर है, और वो एक ही से करके ये अटैच रहता है। अब आता है कि 2D फिगर, दो डायमेंशनल फिगर, सीधा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कर लो। अब आता है कि नॉट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑन लेयर्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसमें नहीं है। और है कि सॉफ्ट सॉलिड एंड स्लीपी, पेंसिल का निकाल लेना, उसको छूना देखना हल्का तो ससड़ेगा, स्लीपी है, सीधी सी बात है। और आता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हम गुड कह नहीं सकते हैं, अब कह भी सकते हैं, देखो इसका तरीका है कहने का। ग्रेफाइट बैड कंडक्टर, ब्लैक मिनिस्ट्रेंस बैड ही कंडक्टर होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में तो ये कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। कोई बच्चा तुम्हारे क्लास में 90 नंबर ला रहा है और उसमें एक बच्चा है 60 नंबर ला रहा है, तो ये पढ़ने में तेज है नहीं। और कोई बच्चा तुम्हारे क्लास में 40 नंबर ला रहा है और दूसरा बच्चा 60 नंबर ला रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ये तो तेज है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये यहाँ पर तेज है। अंधा में काना राजा, वही है ग्रेफाइट। कोई कार्बन कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी पास है ना करता है, ही कर देता है, इसको बोलिए गुड कंडक्टर, सीधी सी बात है। उसी तरह से कि एक क्लास में बच्चा 90 नंबर ला रहा है, 60 नंबर लाने वाला उसको कोई वैल्यू नहीं, और वही क्लास में सब 40 ला रहा है, एक 60 ला रहा है, तो बोले अरे बहुत पढ़ता है 60 नंबर लेता है, तो वही है ग्रेफाइट के साथ, इसलिए इसको गुड कंडक्टर लिखा है। क्यों? क्योंकि इसका तुलना हम इसके कम वाले से कर रहे हैं, कोई दिक्कत। अब आता है कि ब्लैक मिस्टर्स फ्लुएंस कुछ है कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन। क्लस्टर समझते हो क्या होता है? नहीं, तुम जानते हैं, जो समझेगा हम समझते हैं, क्या तुम समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा। क्लस्टर मतलब होता है गैदरिंग, ठीक है। गैदरिंग मतलब जैसे देखो समारोह हुआ ना, दुर्गा पूजा का भीड़ लगा ना, वही गैदरिंग हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्लस्टर कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय में जब तुम्हारा ये होता है क्या बोलता है स्पोर्ट्स डे होता है, स्पोर्ट्स डे के बाद भी सभी पूरे जोन से, पटना जोन से सब बच्चों को एक स्कूल में एकत्रित किया जाता है कि वॉलीबॉल का मैच होगा, बैडमिंटन का होगा, फलना का होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्लस्टर। और क्लस्टर मतलब क्या हुआ, सब एक जगह गैदरिंग हुआ, के जमा हुआ। तो ये भी कार्बन एटम जो है 60 कार्बन एक जगह आके क्या होता है गैदरिंग करता है। अब होता है कि फुटबॉल शेप, इसका स्फेरिकल शेप रहता है फुटबॉल के जैसा, फुटबॉल है तो स्फेरिकल रहेगा। अब आता है कि अरेंज इन इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन, ये आपस में इंटरलॉक रहता है हेक्सागोनल और पेंटागोनल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।